नांदेड़ में अलमीज़ान उम्रा व हज टूर्स का इफ्तिताह अमल में आ गया है। हज या उम्रा जाने की ख्वाहिश हर मुसलमान में होती है, लेकिन गरीब तबका इस मुक़द्दस सफ़र से महरूम रहता है। लेकिन अब नांदेड़ के कई गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग उम्रा की सआदत हासिल कर सकेंगे। अलमीज़ान हज उम्रा टूर्स ने ऐसी ही एक पहल की है। अलमीज़ान हज उम्रा टूर्स ने उम्रा में जाने वालों को किस्तों की सहूलत पेश की है। ख्वाहिशमंद आज़मीन को माहाना किस्त के तौर पर एक रकम टूर्स में जमा करानी होगी, जिसके जरिए तकरीबन 1.5 साल बाद इन्हें उम्रा जाने की सआदत मिल जाएगी। अलमीज़ान हज उम्रा और टूर्स मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन फारूकी इनामदार, मोहम्मद गुलाम समदानी और मोहम्मद सुल्तानुद्दीन फारूकी के ज़ेर इंतजाम चलाया जा रहा है। अलमीज़ान हज उम्रा टूर्स का इफ्तिताह नमाज जुमा के बाद अमल में आया। डिलक्स फंक्शन हॉल में इफ्तिताही तकरीब के दौरान शहर के सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की कसीर तादाद मौजूद थी। टूर्स के मालिकीन का कहना है कि इस तरह की खिदमात के जरिए उन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा जो कभी उम्रा करने का सोचते भी न हो। इस नए तसव्वुर के जरिए शहर के माशी परेशानियों का शिकार मुसलमानों को भी उम्रा कराना मकसूद है। माशाअल्लाह आज अलमीज़ान हज उम्रा टूर्स का जो है क़याम अमल में आया है। ये नांदेड़ शहर के मुसलमानों के लिए और इसी तरीके से करीब के ताल्लुक़ जात के मुसलमानों के लिए बहुत ही एक अच्छा हमने इदारा कायम किया है। इस इदारे के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग जो बहुत ही कमज़ोर है या माली हालत से एतबार से वो हज उम्रा नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत ही सहूलत बख्श हमने एक इदारा कायम किया है। इस इदारे के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला एक ऑटो चलाने वाला शख्स या फिर रोज़ मजदूरी करने वाला शख्स या फिर गाड़ा चलाने वाला शख्स, ऐसे हज़रात जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, अब वो एकदम मुश्त रकम जमा करके उम्रे के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हमने किस्तवार एक हमने पेश किया है, जिसके ज़रिए से एक आम आदमी भी जो है इंशाअल्लाह ताला उम्रे के लिए जा सकता है। पूरे मराठवाड़े में पहली बार ऐसा इदारा है कि भाई गरीब से गरीब लोगों को भी जो है सो हम इस इदारे की वजह से हम लोग उम्रा कराएंगे इंशाल्लाह। और उमूमी तौर पे कैसा है, बहुत से ज़ईफ़ हज़रात रहते जो बोलने मतलब कुछ रिक्शा चलाने वाले हैं, कुछ ऑटो चलाने वाले हैं, कुछ मेहनत मजदूरी करने वाले, उनकी दिली ख्वाहिश रहती कि भाई वो लोग उम्रे को जाए मगर जा नहीं पाते। मगर हम इन तमाम बातों को जो है सो कैसा है देखते हुए हम लोगों ने जो है सो एक फ़ैसला किया है कि भाई हम कम आसान किस्तों में 1000 2000 ऐसा मंथली जो है सो इंस्टॉलमेंट लेंगे। 20 महीने का ये पैकेज है। 15 महीने के अंदर इनकी उम्रें रवानगी रहेंगी। उसके बाद आने के बाद में इनको कुछ रकम जो है सो कैसा है अदा करनी है। और मज़ीद तफसीलात के लिए कैसा है मुजाहिद मेडिकल हॉल देगलूर नाका नांदेड़ पे इसका ऑफ़िस जो है सो कैसा है हमने रखा है। मज़ीद तफसीलात के लिए कैसा है वहाँ पर नांदेड़ जो ऑफ़िस है यहाँ पे देगलूर नाका एरिया में मुजाहिद मेडिकल हॉल, वहाँ पे जो है सो इसका यहाँ पे मज़ीद तफसीलात के लिए कैसा है कहीं के भी लोग रहने दो, बिल्कुल हम जो है सो इंशाल्लाह जो गरीब रहेंगे ऐसे लोगों के लिए हमने जो है सो इसकी एक ख़ास पेशकश रखी है। और इस पेशकश में जो शुरू में जो 1 तारीख़ के पहले जो बुकिंग कराएंगे उनके लिए इदारे की तरफ से फ्री में पासपोर्ट की सर्विस भी रखे हैं। मेरी एक गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि भाई जो ख्वाहिश रखते दिल में, जो गरीब है, जो उम्रा जो है सो कैसा है ख्वाहिश ही है उनकी, ऐसे लोग जो है सो कैसा इसका ये स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और हम लोगों को दुआओं से नवाजें। ज़िंदगी में ये ख्वाहिश होती है, वो मुसलमान चाहे जैसा कैसे भी हो, उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस मकामात की ज़िंदगी में एक मरतबा कम अज़ कम ज़ियारत हो जाए। और जो लोग जाकर के आ चुके हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो बार बार जाए। लेकिन माली हालात की बुनियाद पर कुछ लोग सिर्फ़ आरज़ू तमन्ना लेकर के दुनिया से वैसे ही चले जाते हैं। और अगर यहाँ अलमीज़ान हज उम्रा टूर्स और ट्रैवल्स का क़याम अगर अमल में आया है तो ये गुरबा के लिए बहुत खुश आइंद इक़दाम है। जिन लोगों ने भी ये इक़दाम किया है अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हम दुआ गो हैं कि ये कामयाबी और कामरानी को बुलंदियों तक पहुँचे, बामे उरूज तक पहुँचे। अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। और बहुत सारे वो मुसलमान जो बिल्कुल मफलूकुल हाल है, ख़स्ता हालत के शिकार हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक निज़ाम इन लोगों ने बनाया है। अल्लाह ताला हम सबको हज और उम्रे के लिए कबूल फ़रमाए और इनकी मेहनत और काविशों को कबूल फ़रमाए।